अपनी ताई के हाल देखिए। तो ताई ने यहाँ पर हाथ बांध रखे हैं लेकिन काम नहीं छोड़ रहे हैं। तो अपने पहाड़ में जो महिलाओं की शक्ति है उसका अंदाज़ा कोई लगा भी नहीं सकता है। और अभी एज मेरी इतनी कम है कि मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब मिलके क्या खा रहे हैं मैं आपको दिखाऊं। तो ये खा रहे हैं यहाँ पर का फल। तो 2-4 और जब मैं माँ को काम करते हुए दिखाता हूँ ना तो हर किसी का कमेंट यही रहता है कि आप दोनों भाइयों में से एक शादी कर लो। और पेट में दर्द होता है तो इसका पानी पीना है। तो अपने पुराने लोग इसीलिए जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट से नहीं लाते थे, नहीं इन्हीं से काम चलाते थे। और ऐसे अंधेरे में अभी मुझे भागे भागे जाना पड़ रहा है गौशाला। 1% में मैं बोलूँ कि हम शादी कर भी लेते हैं तो क्या आजकल की बहू माँ के साथ काम करेगी? मुझे तो 1% भी विश्वास तो है ही नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों दिन के 12 बजने वाले हैं, अब जाके ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और आज सुबह से जो मौसम है वो थोड़ा गड़बड़ ही लग रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरे आसमान में बादल छाए हुए हैं और सामने पहाड़ियों पर भी गजब का कोहरा छाया हुआ है। और यहाँ दिखाऊं तो बादलों के साथ कोहरे के साथ धुंध भी बहुत सारी फैली हुई है। तो कुछ भी सामने ज़्यादा क्लियर देखने को आज नहीं मिल रहा है। और मौसम ऐसा अजीब जैसा हो रखा है ना, तो वीडियो बनाने में भी थोड़ा दिक्कत हो रही है। जो मेरी आँखें वो झप 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 कर रही है। तो अभी मैं निकल चुका हूँ गांव भ्रमण पे, क्योंकि घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था। तो गांव में चलते हैं, कहीं खट्टी मीठी बातें करते हैं और खट्टे मीठे पहाड़ के जो फल हैं उनका आनंद लेते हैं और वीडियो के माध्यम से आपको भी उनका आनंद दिलाते हैं। तो मैंने अभी आपको बोला ही था कि मैं गांव भ्रमण पर जा रहा हूं, तो चाहे फल खाने को मिलेगा नहीं तो कुछ भी खट्टा मीठा खाने को मिल ही जाएगा। तो मैं अभी आया हूं इधर ताई लोगों के घर पे। यहाँ पर ताई तो सब्जी बनाना भी शुरू कर चुकी है और यहाँ अपनी ताई भी बैठी हुई है और अंदर अपने ताऊ जी हैं। तो ताऊ जी ने मेरे को यहाँ पर खाने के लिए ये गुलगुला दिया है और ये मक्खी देखो परेशान किए जा रही है। और यहाँ देखिए देवरानी जेठानी आज साथ साथ में घर आ रहे हैं। तो चाची बाजार से आ रही है, माँ खेत से आ रही है। और यहाँ पीछे दिखाऊं तो इंडिया टीम के ऑलराउंडर हमारे प्रदीप भाई भी पहुँच गए हैं। तो चलो अब हम भी इनके साथ साथ घर की ओर वापसी करते हैं। और अभी भाई साहब ने मुझे ये चीज़ दी है और ये है पोलम। मैंने आपको बताया भी था, इसको हिंदी में आलू बुखारा और कई नाम आप लोग कमेंट में बता रहे थे। और आगे से हमारी चाची जा रही थी तो चाची का पूरा जो न्यार है वो नीचे ही गिर गया। लो कैसा रख रखा तुमने इसको? चलो चलो क्या है तेरे पास? लो तुम ही खाओ। ना ना मैंने बहुत खा रखे हैं। फिर से वो गिर गया। चलो अब चलो, अब पकड़ के आता हूँ मैं पीछे से। हाँ दादी नमस्कार, क्या हाल चाल? ए दादी मेरा सगोर देख लिया तुमने? मेरा सगोर देख लिया? मैंने 3 बार रख दिया हूँ। या तो मेरा सगोर है या तो चाची का सगोर है। हाँ नमस्कार नमस्कार। तो चाची श्रीनगर से मार्केट से आ रही है। तो दादी बोले कहाँ रहते हो? तुम केदार रहते हो? बोल टिक हुए हैं दादी। तुम कहाँ से आ रहे दादी? अभी तुम कहाँ गए थे? अपन चल जाऊँ। ये गाँव मकन करेंगी? वैसे गाँव तो नहीं है। और हाथ में दादी एक स्पेशल दवाई लेके आ रही। दादी क्या है वो दादी? हाँ मेरे को पता है, वो नील बड़ी है। हाँ पुराने लोग उसको क्यों लाते थे? पेट में पीड़ा हो रही होगी नहीं? हाँ ओ गा तो भाई उनका। अच्छा ठीक है लगाओ लगाओ है। हाँ तो दादी जो नील बड़ी मैं आपको बता देता हूँ साइड इधर से। तो ये है, तो इस पूरे शरीर में अगर खुजली होती है तो वो तब भी लगाई जाती है। और पेट में दर्द होता है तो इसका पानी पीना है। तो अपने पुराने लोग इसीलिए जो दवाइयाँ हैं वो मार्केट से नहीं लाते थे, नहीं इन्हीं से काम चलाते थे। हाँ इसका जो टेस्ट होता है कैसा होता है दादी? कन्या खाण में कुड़ू। तो आप लोग अगर खाओगे ना खा भी नहीं पाओगे, इतना ज़्यादा कड़वा ये होता है। मतलब नॉर्मल दवाइयाँ भी कड़वी होती है लेकिन ये उससे भी ज़्यादा कड़वी होती है।
तो पुराने लोग इसीलिए इतने टकाटक हैं क्योंकि वो गांव की ऐसी जड़ी बूटियां खाते हैं मार्केट की दवाई की जगह पे। तो अभी घर आके मस्त खाना पीना हो चुका है, लेकिन मेरा नहीं, माँ, बापूजी और भाई साहब का मैंने अभी खाना नहीं खाया है क्योंकि मैं सुबह एडिटिंग कर रहा था उठ के, तो आज नाश्ता काफ़ी लेट से किया तो भूख भी नहीं लग रही है। खाना नहीं खाया, लेकिन जो अपनी ड्यूटी है बर्तन धोने की वो यहाँ पर लगी हुई है। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और अभी आया हूँ मैं अपने गांव के खूबसूरत से खेतों में, क्योंकि आज अपनी माँ ना बिना चाय पिए हुए सीधे खेतों में आ गई, तो माँ के लिए अभी मैं चाय ही लेके आया हूँ। माँ वहाँ नीचे खेतों में जा रखी है और मैं यहाँ दिखाऊँ मेरे पीछे, तो ये मेरा खूबसूरत सा गाँव खमोली। और सुबह मैंने आपको मौसम दिखाया था तो आसमान पूरा पैक था बादलों से, लेकिन अभी देखिए पूरा आसमान नीला हो गया है और सूर्य देव भी यहाँ से गायब हो गए हैं और थोड़ी धूप सामने पहाड़ियों पर भी देखने को मिल रही है। और जहाँ माँ है तो वहाँ पर भी धूप थोड़ा बहुत है। तो चलो अब लेके चलते हैं माँ के लिए चाय उस खेत में जहाँ पर माँ है। तो अभी मैं उस खेत में आ चुका हूँ जहाँ पर आज माँ सारी लगा रही है। और आज माँ ने ना यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक अभी तक सारी लगा दिया है। और मैं बोल रहा था ना जिस खेत में माँ है तो वहाँ पर धूप है, तो अच्छी बात है कि धूप वहाँ है जहाँ पर माँ काम नहीं कर रही है, नहीं तो हालत ख़राब हो जाती। और इस पेड़ का भी शुक्रिया अदा उस बहुत ज्यादा हालत खराब हो गए थे, बहुत ज्यादा। यहाँ छोड़ा और वहाँ गया खेल से। तो माँ बोल रही है धूप से बहुत हालत ख़राब हो गया था इसीलिए वहाँ छोड़ावल और उधर चले गई। और मैं ये बोल रहा था कि इस पेड़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये पेड़ नहीं होता तो धूप सीधे यहीं पे लगती। तो चलो अभी माँ को काम करने देते हैं और साथ साथ में माँ के लिए जो चाय लेके आया हूँ मैं थर्मस मैंने वहाँ पर रख दिया है। और जब जब मैं माँ को काम करते हुए दिखाता हूँ ना तो हर किसी का कमेंट यही रहता है कि आप दोनों भाइयों में से एक शादी कर लो। तो हमें शादी करनी है या नहीं करनी है उससे पहले अपनी माँ से हम पूछ लेते हैं, है माँ? हाँ? खिलाएंगे बहू को, क्या खिलाएंगे बहू को? अब ऐसे उम्र हो गई हमारी शादी करने की। अब हो गए, जब माँ अकेले थे तो हो गई। हाँ हो गई, इतनी छोटी उम्र में हम शादी करेंगे तो फिर हो गया था। तो वैसे अभी शादी करने का वो कोई वो नहीं है। और अभी एज मेरी इतनी कम है कि मैं आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि मेरे फेस से ना कई लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ। माँ को पूछते भी रहते हैं कि आपका लड़का कितना बड़ा है, आप उसकी शादी क्यों नहीं कर लेते हैं। लेकिन लोगों को ये भी पता नहीं है कि जो हमारा बड़ा भाई है वो विनोद भाई साहब हैं, तो वो मेरे से सिर्फ 2 साल बड़े हैं और उनकी एज भी अभी इतनी नहीं हुई है कि वो इतनी जल्दी शादी कर ले। और माँ ने वो भी कह लिया है कि नौकरी नहीं तो फिर शादी भी नहीं। तो यही है, बिना नौकरी के तो शादी कर भी नहीं सकते हैं। और अभी हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी शादी तो बहुत दूर की बात है। क्या खिलाएंगे आजकल तो नहीं माँ, मेकअप भी कराना है बस आजकल की बहू को नहीं। इतना बड़ा खेत है, यहाँ पर कितना सारा जो हुआ है हमारा, एक दलोनी को क्या बोलते हैं 8-10 किलो, 8-10 किलो हुए इतने खेत है। अब आधा मैंने गोड़ दिया आधा हो रहे, तो जब इसमें आधा एक दलोनी गेहूँ हुआ 8-10 किलो, तब खिलाएंगे क्या हम? बात सही है। अब मेहनत हमारी ये इतनी है, इतना बड़ा खेत देहरादून में होता है तो वहाँ जाने कितने गेहूँ होते, कम से कम बेचने के लिए भी होते नहीं, बेचने के लिए इतने ही खेत में, खाने के लिए तो बड़े। पहाड़ों में खेत अभी बड़े बड़े तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनमें जो फसल है वो बहुत कम होती है। और अच्छा माँ ने बोला है कि इतना सारा हो रहा है हमारा कि हम खिलाएंगे क्या। और वैसे भी आजकल की जो बहू है वो कोई काम पहले नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे तो मैंने इसलिए बोला है। और आजकल के आप ही सोच सकते हैं कि आजकल सब पढ़े लिखे हैं और कोई भी घर का काम नहीं करना चाह रहे हैं। 1% में मैं बोलूँ कि हम शादी कर भी लेते हैं तो क्या आजकल की बहू माँ के साथ काम करेगी? मुझे तो 1% भी विश्वास तो है ही नहीं। नहीं करेगी ना? तो माँ भी बोल रही है नहीं करेगी, तो फिर शादी करने का क्या फ़ायदा। सुखी संपन्न अकेले रहेंगे, मस्त रहेंगे। और उधर से हमारी भाभी जी भी मुस्कुरा रही है, उधर देखिए। आपको क्या कहना है, करनी है शादी? एकांत पड़ेली। तो चलो शादीशुदी की बात को रखते हैं अभी साइड में, जो कि
होगी नहीं तो ज़्यादा बात करने की भी कोई वो नहीं है, बस आप लोगों का लगातार कमेंट आता रहता है तो उसी का मैंने जवाब दिया है। और साथ साथ में माँ ने क्या बोला वो भी आप लोगों ने सुन लिया है। और जो मैं बात ये भी कर रहा हूँ कि जो आजकल की बहू आएगी तो वो काम नहीं करेगी, तो ये मैं अपने उससे नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि जितनी भी आजकल शादियाँ हो रही हैं तो कोई पहले तो गांव में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। अगर बाई चांस 1-2 साल गांव में रहे भी ले तो फिर काम भी नहीं करते हैं, जो कि आज से कुछ साल पहले जैसे अपनी माँ होगी और भाभी मैंने आपको दिखाई तो उस टाइम के फिर भी कर लेते थे। लेकिन लास्ट 10 साल में बोलूँ तो अभी कोई गांव में रहना भी पसंद नहीं करता है। और अपनी माँ मस्त वहाँ पर काम पे लगी हुई है, तो मैं निकल रहा हूँ अब सीधे घर की ओर, क्योंकि खेत में मेरा कुछ भी अभी काम है ही नहीं। और हमारे जो भाई लोग हैं ना वो चले गए हैं सब पंगरोली की ओर हैं। और ताई भी बोल रही है घर जाते जाते कि कैमरा थोड़ा इधर भी लाओ बल। तो ये है अपनी ताई जी जो कि यहाँ पर मस्त साड़ी लगा रही है, क्या धान सट्टी। और अपनी माँ जो कर रही थी, माँ कर रही थी मंडुए की और झंगोरे की साड़ी लगाने का काम। ए ताई कैसा हो रहा तब? हाथ पिड़ा गई। अपनी ताई के हाल देखिए, तो ताई ने यहाँ पर हाथ बांध रखे हैं लेकिन काम नहीं छोड़ रहे हैं। तो अपने पहाड़ में जो महिलाओं की शक्ति है उसका अंदाजा कोई लगा भी नहीं सकता है। कुछ हो जाए लेकिन काम करना है। ताऊ जी कहाँ है आज? ताऊ जी आज ओ ठीक ठीक। तो ताऊ और ताई की जोड़ी अक्सर खेत में साथ में नजर आती है, लेकिन आज ताऊ अभी घर ही हैं वल। ओ लगे रहो तब हैं। हाँ क्या करता जबरदस्त। हाँ जब तक प्राण है तब तक करते रहना है। आज पहले पूर्ण से हाँ और अभी मैंने आपको ताई दिखाई, और ताई दिखा के मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो यहाँ पर अपनी दीदी और चाची भी मस्त लगे हुए हैं गुड़ाई करने पे। सब लोग साड़ी लगा रहे हैं, ये दोनों यहाँ पर गुड़ाई कर रहे हैं। और कुछ दिन पहले अपनी दीदी आ रखी थी माँ की मदद करने के लिए, वैसी ये वाली दीदी भी चाची की मदद बोले तो अपनी माँ की मदद करने के लिए आ रखी है। और आ रखी होगी मात्र 1 दिन के लिए, गारंटी। यस 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 परसों। तो यही हाल है, ससुराल से मतलब 2-3 दिन की ही छुट्टी मिलती है। तो जितना भी हो यहाँ पर चाची और दीदी काम करेंगे। और दीदी स्पेशली मुझे बुला रही थी वीडियो बनाने के लिए। तो अब बताओ कुछ और भी लेके आ रखा तुम्हारे यहाँ? तो आम होते हैं, अमरूद होते हैं, नहीं पके हैं? नहीं। ओ चूहा लेने तो नहीं आई यहाँ? हाँ अपने यहाँ से कुछ लेके नहीं आई है और हमारे यहाँ से अब चूहा पोलम लेके जाएगी। वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ आम ओम नहीं होते हैं। तो जैसे हम आम के लिए तरसते हैं वैसे ही जहाँ आम होते हैं वहाँ के लोग चूहा पोलम आड़ू के लिए तरसते हैं। तो जिन लोगों के यहाँ आम होते हैं तो वो आम लेके आइए और यहाँ से चूहा आड़ू आप लेके जा सकते हैं। तो खेतों से जैसे ही मैं घर आया तो सामने स्क्रीन पे आपको 4 मूर्तियाँ नजर आ रही होगी, जिसमें अपनी 2 ताई है, नहीं 2 अभी हम जिंदा है तो उसमें हमारी 3 ताई है और बुआ मैंने आपको खाई थी। तो यहाँ पर ये सब मिलके क्या खा रहे हैं मैं आपको दिखाऊं। तो ये खा रहे हैं यहाँ पर काफल, तो 2-4 बीज हम भी खाते हैं। और यहाँ पर अपने ताऊ और चाचा जी भी काफल का आनंद ले रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं आप? कुछ बोलना चाह रहे थे? हमारी पहली मेहनत। पहली मेहनत। तो ये आज काफल के लिए गए हैं, तो ये इनकी पहली मेहनत के काफल है वाल। तो थोड़ा बहुत काफल खाने के बाद मैं आ चुका हूँ अब पंगरोली स्टेडियम में क्रिकेट खेलने के लिए। और हमारे जो भाई लोग हैं ना वो हमसे काफ़ी पहले यहाँ पर पहुँच गए थे। तो यहाँ पर ये पिट्ठू खेल रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट इनको खेलना था लेकिन बल्ला और जो स्टंप हैं वो लेके नहीं आए थे। तो अभी अनुष्का और मैं बल्ला और स्टंप लेके आए हैं। और ये देखो हमारे स्वागत में हमारा बोटी। तो चलो पहुंच चुके हैं पंगरोली स्टेडियम में। तो अभी फटाफट क्या करते हैं, क्रिकेट शुरू करते हैं। और क्रिकेट खेलने से पहले ज़रा इनका पिट्ठू का हाल चाल भी देख लेते हैं। इनको तो बड़ा मज़ा आता है, वैसे मुझे भी आता है, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मैं अभी नहीं खेल रहा हूँ। मैंने परसों शायद आपको बताया था। हमारे मुंबई वाले भाई साहब हार गए। दोस्तों अभी हम पंगरोली से क्रिकेट खेल के जैसे ही घर आए तो घना अंधेरा हो चुका है। और ऐसे अंधेरे में अभी मुझे भागे भागे जाना पड़ रहा है गौशाला, क्योंकि अपने बापूजी ने घड़ी उतारी होगी गौशाला पर तो वहीं पर छोड़ दी।
तो गौशाला के नज़दीक ना काफ़ी सारे चूहे हैं, वैसे हर चीज़ की डर नहीं थी, लेकिन चूहे इधर उधर ले गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए चलते हैं गौशाला। और नीचे देख के चलना पड़ रहा है, कहीं पैर के नीचे सांप ना आ जाए। और अभी पहुंच चुका हूं मैं गौशाला के गेट पे, और गेट देखिए जालियों का बना हुआ है। इसको खींच के खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगा, लेकिन यहाँ पर बीच में कहीं जॉइंट है, तो अगर उससे खोलेंगे तो आसानी से वो खुल जाएगा। बस मुझे वही देखना है, और कहाँ पे है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। शायद ये हो सकता है, हाँ ये है। तो अगर खींचता रहता तो हो गया था, और जोर लगा के आइया। और गेट खोल के जैसे ही मैं गौशाला आया तो यहाँ पर अपनी चम्मक छल्लो है, और चम्मक छल्लो रात को बाहर ही रहती है, चम्मक छल्लो। और यहाँ पर इसके पास बांझ डाला होगा, तो ये बांझ भी इसने अभी तक नहीं खाया है। और अपने हीरा मोती जो है वो रहते हैं गौशाला के अंदर। और कई लोग बोलेंगे कि भैंस पे बाघ बूघ अटैक नहीं करता है, तो भैंस पे अटैक नहीं करता है। अभी तक तो कुछ ऐसी घटना पूरे हमारे पहाड़ में मेरे को सुनने को और नहीं देखने को मिली है, इसीलिए अपनी भैंस को बाहर रखते हैं। और बाहर रखने का रीज़न दूसरा ये भी है कि भैंसों को ना जल्दी से गर्मी पकड़ लेती है, गर्मी हो गई तो फिर बीमार हो सकती है, इसीलिए रात को ठंडे ठंडे मौसम में उसको बाहर ही रखा जाता है। तो अभी जो जानकारी है उसको इतना ही रखते हैं। और जिस काम के लिए मैं आया था वो घड़ी वो यहीं कहीं रखी हुई थी। अच्छा ये है, मैं इधर देख रहा, तो बापू जी ने यहीं पे घड़ी उतारी होगी, कुछ काम कर रहे होंगे, तो यहीं पे छोड़ दी थी। तो अब क्या करते हैं, अपनी चम्मक छल्लो को बाय बाय बोलते हैं, चम्मक छल्लो बाय बाय, और निकलते हैं घर की ओर। और ऐसे में वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं बोल ही रहा था नीचे आते समय कि सांप सूप का डर है, तो कहीं पैर के नीचे सांप आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फटाफट अभी घर की ओर चलते हैं, और आज का जो व्लॉग है उसको यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अंधेरा हो गया, ज़्यादा व्लॉग अभी भी शूट नहीं कर पाऊँगा। और जो कुत्ता भौंक रहा है ना, वो भौंक रहा है अपना टाइगर। तो मिलते हैं आपको एक और शानदार व्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय बाय, टाटा।